मुद्दा है 10 किलो चावल 1 किलो घी से वोट लेंगे। आज जो गोली चलाया 10 साल बाद यही एमएलसी का चुनाव लड़ेगा। अब आप कह रहे हैं कि जो शराब पीता है वो हिंदुस्तानी है, ये नहीं। 12 घंटे के अंदर गर्म पानी की बुलबुले की तरह 24 घंटे में सब कुछ शांत हो जाता है। 90% MLA MP मंत्री दारू पीते हैं। ये अमुक जाति का अपराधी है, ये मेरा हीरो है। सर एक बात बोल रहा हूं, जब रक्षक ही भक्षक हो जाए और सभी सिस्टम माफियाओं के उंगली पर नाचने लगे। सिटी में 25 हत्या में आ चुका हूं। समाज में गुस्सा कहाँ खराब। 12 घंटे के अंदर गर्म पानी की बुलबुले की तरह 24 घंटे में सब कुछ शांत हो जाता है। हमारे भीतर गुस्से का इजहार भी तो हो। सिस्टम यह समझती है कि ये मुद्दा ही नहीं। मुद्दा है 10 किलो चावल 1 किलो घी से वोट लेंगे। मुद्दा है जाति धर्म मजहब के आधार पर सियासत राजनीति। अब अभी जितने अपराधी हैं वो एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं। आज जो गोली चलाया 10 साल बाद यही एमएलसी का चुनाव लड़ेगा। समाज भी जाति के आधार पर अपराधियों को प्रोटेक्ट करती है। ये अमुक जाति का अपराधी है, ये मेरा हीरो है। और नेता को लगता है कि अपराधी ही समाज से वोट दिला सकती है, तो उसका भी प्रोटेक्ट हो जाता है। दीपक मेहता को, मेयर को जिन लोगों ने मारा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं उसमें किन किन लोगों के मरवाने 24 कट्ठा एक जमीन 48 कट्ठा एक जमीन, और किन किन लोगों ने मारा मरवाया। सरकार स्पीडी ट्रायल 3 महीना के अंदर करेगी। जदयू के महासचिव थे नीतीश कुमार जी शोक के, तो प्रमोद बागला जो परिवार सिटी का रिनॉन फैमिली, कल से अभी तक तो किसी का ट्वीट और बयान नहीं आया। उन पर भी बयान आना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिशियन उन्हीं चीज़ों पर बयान देती है जो मीडिया ट्रायल होता है, जिसपे हजारों लाखों लोग सड़क पर उतरते हैं, कैंडल होता है, या जिन मुद्दों पर वोट का आधार हो पॉलिटिशियन उस पर थोड़े देर सक्रियता दिखाती है, अन्यथा नहीं दिखाती। इस घटना में जांच का विषय है। अब आप कह रहे हैं कि जो शराब पीता है वो हिंदुस्तानी है, ये नहीं है। अब वो कल नीतीश जी का बयान आया वो हिंदुस्तानी है नहीं है, तब तो 90% आदमी लगता है हिंदुस्तानी नहीं है। 90% MLA MP मंत्री दारू पीते हैं। 90% पदाधिकारी दारू पीते हैं। ब्लड सैंपल जांच करा लेने नीतीश 80% पत्रकार पीते हैं। 60 से 70% जज पीते हैं, तो जांच करा ले नीतीश कुमार जी, क्या दिक्कत है। और सही हाई कोर्ट ने कहा है कि आप बड़ी मछली को क्यों नहीं पकड़ते, सब गरीब को ही जेल में क्यों डाल रहे हैं। हम लोग जो पी रहे हैं उसको जेल में डाल ही नहीं रहे हैं। तो लड़ाई बहुत बड़ी लड़नी होगी। आज़ादी की लड़ाई से भी बड़ी आज़ादी की ज़रूरत है। इन माफिया अपराधी नेता पदाधिकारी के नेक्सस से पूरा का पूरा धंधा जमीन पर बिहार में चल रहा है। जमीन के बाद बालू गिट्टी और उसके बाद शराब।
ये 3 धंधा से नेताओं का घर, माफियाओं का घर, पदाधिकारियों का अरबों संपत्ति बना लिए, आम आदमी बिखर गए। यह घटना मुझे व्यक्तिगत तौर पर ज्यादा आहत किया है। इतने सज्जन लोग जिसको टारगेट करके 5-5 पिस्टल लाकर 50 गोली से ज्यादा तैयारी करके आके मारना सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता, 100 या 1000 रुपया। इसके पीछे सरकमस्टांसेस को देखना चाहिए और उद्भेदन करना चाहिए कि प्रमोद बाबू के मर्डर के पीछे क्या कारण है, कौन कौन लोग हैं, या क्रिमिनल इसके पीछे इतनी तैयारी करके क्यों आए थे। क्या इस प्रमोद जी की घटना के बाद सिटी में या पटना में दीपक की हत्या के बाद क्या सरकार सुनिश्चित करेगी कि अब कोई हत्या नहीं होगी, अब कोई मर्डर नहीं होगा, किसी की मांग सुनी नहीं होगी, किसी का मां का गोद छीनू नहीं होगा? क्या अपराधियों को शूट एंड साइट का ऑर्डर आएगा? 2 केस जिस पर हो 302 का या एक्सटॉर्शन का या डकैती का, उनको या तो आप कानून के तहत 3 महीना एक्ट लाइए कि सजा होनी हो। हम इसी गली से ले जाते हैं और लगभग जो अपराधी है, यंग लड़का है, वो नशे में, ड्रग्स, एस्मैक्स और वाइटनर के नशे में, कोरेक्स के नशे में चलता है। अभी दूध वाले को गोली मार दिया, इसके पहले इस चौक पर मार दिया, भावा को मार दिया। क्या हो गई? न्याय मिल गई? इसके पहले गल्ले व्यापारी को मारा, क्या जस्टिस मिल गया? क्या वो जेल में है? सर, सिटी तो समझिए अपराधियों के निशाने पर है, बारूद के ढेर पर है। जब मन सिटी को समझ लिया है, ये जो मन चाहे यूज करो। ये सिटी का मतलब है दुधारू गाय, डराओ, आंख दिखाओ, एक ठो कट्टा लो और पैसा कमाओ। तो हम जांच चाहते हैं गंभीरता के साथ। जो सिटी 1000 करोड़ से ऊपर रेवेन्यू देता हो सालाना, 1000 करोड़, और उस सिटी की सुरक्षा ना हो। मैंने कल भी कहा कि कौन सुरक्षित है? विधानसभा में विधायक पिटाते हैं, वो क्या बयान देंगे, वो क्या बोलेंगे? स्पीकर कहते हैं थाना नहीं सुनती, बाबू वीर कुंवर सिंह के पोते को पुलिस मारते मारते मार देती है, नालंदा में पुलिस नंगा नाच करती है। इंस्पेक्टर राज और अंग्रेज राज से भी बड़ा राज हो गया। आप हमको दे दो ना, आप बता दो, हम इसी पुलिस से गोली चलवा करके अपराधी को मरवा देंगे। जो पुलिस आज है ना, यही पुलिस दुनिया में नाम न कमा ले तो मेरा नाम बदल देगा। आप सारे सिस्टम को गलत किए हुए। सही कहा विक्रम जी से अभी बात, और उन लोगों से, अध्यक्ष जी से बात हो रही थी। मैं इस बात से सहमत हूं कि एक विधेयक सदन में लाया जाए, लोकसभा स्तर पे भी, विधानसभा स्तर पे भी, व्यवसायी सुरक्षा एक्ट। व्यवसायी जो भी, जिस जाति धर्म वर्ग का व्यवसायी, व्यवसायी का मतलब मरवाड़ी या बैस या चौधरी या जसवाल नहीं, जो भी व्यवसाय, व्यवसायी का मतलब जिस जाति के लोग व्यवसाय में इन्वॉल्व हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक एक्ट होते हैं बड़ी छोटी घटनाओं में। इसीलिए मैं जांच चाहता हूं, अविलंब चारों की गिरफ्तारी चाहता हूं, एसपीडी ट्रायल करके सजा चाहता हूं। व्यवसायी सुरक्षा एक्ट को आप लाइए और सिटी जो 1000 करोड़ रुपया का आपको रेवेन्यू देता है, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था आप करिए, अन्यथा पप्पू यादव के हवाले करें।
मैनेजर को हाँ मैनेजर को यहाँ से गोली यहाँ से पार कर गया। दोनों एडमिट है अभी। लेवल पर कोई आप चीज मांग रहे हैं ना, 1000 रुपये के चलते कैसे मार रहे हैं? पप्पू भी अगर मांग भी रहे हैं तो आप 4 लोग पिस्तौल लेकर के 4 लड़का के संगे थोड़ी जा पाएगा पूरा तैयारी से। हाँ, वो भी निकाल रहे कि हम 100 रुपया दे रहे थे। हाँ। उन्होंने कहा 100 रुपया नहीं चलेगा, 500 से 1000 रुपये। जी यही चीज है। और इतने व्यक्ति मधुर स्वभाव के कि कभी आज तक किसी को ना अरे कहना ना करे कहना किसी को नहीं सकते। 2020 में कल 3 आदमी दूध वाले हमारे परिवार की छोटे भाई थे प्रमोद बागला उनका बेटा भतीजा को गोली लगा स्टाफ है उसको भी लगा कुछ हिसाब हम दीपक मेहता के घर पे थे और बाबू फिर कुंवर सिंह के भतीजे को पुलिस मारते मार आज बस इतना घाटी चाहिए ना, सब घर घर में आपको तो मुझे घाटी वाले चाहिए, खाली आप देख के आइए घर घर में इतना बस गया घाटी वाले एरिया पहले नहीं था। घाट डेवलप हुआ है, यहाँ पे आके इतने लोग रहने लगते हैं और सबको खाली बंदूक चाहिए। आम हो गया है। शराब का कारोबार फैला हुआ है। कॉल आया था हमको, मेरे भाई का गोली लग गया है, आओ मेरे और मेरे पापा गोली लग गया है, एम्बुलेंस के लिए आओ। तुरंत भाग के गए, कोई नहीं था वहाँ पे। वहाँ पे था वहाँ पे स्टाफ लोग था, 2-4 लोग गली मोहल्ला में भीड़ था, लेकिन कोई हॉस्पिटल लेके नहीं जा रहा था, ना कोई पुलिस था ना कोई लोग भी नहीं लेके। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।